नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आए हैं और नए जोश और जज्बे के साथ। दोस्तों नमस्कार, फिर नए टॉपिक में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है बदलते हुए विचार। बदलते हुए विचार दोस्तों, आप मानो कि नहीं मानो, जो इस 20 साल के अंदर जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही फास्ट हुआ है। मैं एक छोटी सी कहानी के बारे में बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि कितना परिवर्तन हुआ है। एक छोटे से गांव के एक किसान परिवार का लड़के के बारे में आपको एक कहानी के बारे में बताता हूं। बहुत दिलचस्पी है और सुनोगे तो आपको खुद जिंदगी जीने और संघर्ष करने की और जीवन में आगे बढ़ने की और लोगों की हेल्प करने का आपको भी जोश और जज्बा मिलेगा। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं दोस्तों कि आज से कम 16 से 18 साल पहले जो गांव और विलेजों का जीवन था लड़कों का, जो कम से कम 3-4 और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 कक्षा पढ़ाई करके जो शहरों की तरफ युवा अपने रोजगार के लिए जाते थे। क्यों कि जो शहर से युवा लोग गाँव के अंदर आते थे तो वो एटिकेट होके आते थे। उनके अच्छे बूट और सूट देखकर और अच्छे से सेंट स्प्रे देखकर गांव के युवा सोचते थे कि क्यों नहीं हम भी शहर जाएं, शहर में अच्छा खासा बिजनेस करेंगे और अच्छी मोटी रकम कमाएंगे। पर उस समय उस युवाओं को उनके बारे में मालूम नहीं था कि ये जो भी युवा गांव से जो शहर के अंदर जा रहे हैं, इतना कुछ आसानी से वहाँ पैसा कमाने का जुगाड़ नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है। पर वो लोग ऐसा रहन सहन करने का युवा शहर से आकर गांव में जो प्रयास करते थे, उससे नौजवान अच्छी खासी पढ़ाई करने वाला भी उसका माइंड भटक जाता था। क्यों नहीं हम भी पढ़ाई क्यों करते हैं, और बीच में ही पढ़ाई छोड़ के वो भी गांव का रुख कर लेते थे। दोस्तों तो ऐसा ही एक 6 क्लास पास युवा और नौजवान अपने रोजगार और अच्छा जीवन जीने के लिए शहर की तरफ चला गया। वहां गया तो वह पूरा देखा और उनका सभी का लोगों का, युवाओं का, जो गांव के से जो सिटी के अंदर लोग आते थे और युवा आते थे और जो वहां पर जो भी व्यवसाय करते थे उनके बारे में वहां जाकर जाना तो एकदम हक्का बक्का रह गया। अरे दोस्तों, गांव में आते तो उस हिसाब से रहते हो और शहर के अंदर तो आपके एक कमरे के अंदर 10 बाई 10 कमरे के अंदर 10 जने 15 जने रहते थे। वो सोचने लगा, अरे यार ये क्या हो गया, गांव में आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और यहाँ तो ऐसा है। फिर लड़के ने भी सोचा कि अभी स्कूल तो वैसे भी छोड़ दी है, अभी पढ़ाई करने भी कम से कम लेट हो गया है, क्यों नहीं हम भी इनके साथ कैसा भी करके एडजस्ट करें। तो धीरे धीरे उस समय की बात है कि यार उस समय किसी को नौकरी पर रखना भी बहुत मुश्किल काम था। एक को पूछते थे कल मेरी नौकरी कहीं भी देखनी दोस्त, तो वो पूछता था कल मैं ज़रूर देखूंगा, मेरे सेठ को भी पूछूंगा और आपकी नौकरी पक्की दिलवाऊंगा। ऐसा उनको एक बात बोल के वो अपने ड्यूटी पर चला जाता था। ऐसे ही कुछ दिन हुए, उस लड़के को उसी के गांव के एक दोस्त ने उसको एक कपड़े की दुकान के अंदर उनको एक नौकरी दिला दी। उस समय की तनख्वाह कम से कम कितनी थी? 500 रुपये। कितनी? 500। तो दोस्तों ये बहुत आप सोचते होंगे कि ये 15, 16 और 18 साल के अंदर कितना परिवर्तन है। आज जब भी युवा कम से कम भी पढ़ा हुआ रोजगार के लिए शहर आता है तो कम से कम 10,000 तनख्वाह होती है, और उस समय 18 साल पहले और 20 साल पहले तो और कम 25 साल के पहले तो ऐसा था कि एक साल तो तनख्वाह ही नहीं मिलती थी। बच्चों को, युवाओं को सिर्फ घर का काम ही करना पड़ता है। तो बदलते हुए इस संसार को और इस दुनिया को और देश को और युवाओं को, तो उस लड़के ने 500 में काम करना स्टार्ट किया। 1 महीने तक वहाँ पर सर्विस की, फिर वहाँ से 1 महीने के बाद उस दुकान से उन्होंने नौकरी छोड़ के गाँव चला गया, और गांव छोड़ के फिर 3 महीने के बाद फिर नौकरी की तलाश में शहर में आया। फिर दोस्तों से रिक्वेस्ट किया और फिर कपड़े की दुकान पे दूसरी पे ज्वाइन किया। तो कितना उनकी तनख्वाह दूसरी दुकान पे? 800 रुपये। 800 रुपये में दोस्तों उन्होंने कम से कम 2 से 3 महीने सर्विस की
पर उन्होंने हार नहीं मानी और उनके आजू बाजू वाले दोस्त हमेशा उनको ताना मारते थे, यार दोस्तों हम तो कम पढ़ाई करके आए और आप भी क्यों आए, कम से कम 10 से 12 क्लास तो आपको पढ़ना ही था, पढ़ाई के बिना जीवन अधूरा है। पर उस लड़के ने, उनके संस्कार अच्छे और मजबूत थे, उसने कभी भी हिम्मत हारी नहीं, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। जब भी उसको कहीं रोजगार सही से नहीं मिला तो अपने उसी शहर के अंदर केले लेके एक एक दर्जन लेके गली गली में जाकर और बेचकर भी रोजगार कमाया। और अपने जो साथियों के साथ रूम में रहता था वहाँ से कई बार तो उन्होंने अपनी चाय, जो टी चाय और बना के भी वहाँ से बाजार के अंदर बेचना शुरू किया। कुछ दिनों तक, ऐसा 1 महीने तक काम चलाया। फिर एक दोस्त से मुलाकात हुई और फिर कपड़ों की दुकान को उसको और नया रोजगार मिला। उस रोजगार के साथ दोस्तों में एक ऐसा आपको एक दिलचस्पी बात बताऊंगा कि कभी कभी दुकानदार भी ऐसे सेठ मिल जाते हैं कि अच्छे अच्छों की किस्मत बदल जाते हैं। हर दोस्त और अड़ोस पड़ोस वाले उस लड़के को, 15 साल के लड़के को हमेशा ताना मारते थे कि कम पढ़ाई की हुई है, कभी सक्सेस नहीं हो गए, अभी भी लेट नहीं हुआ है, पढ़ाई कर लो। तो दोस्तों विचार और संस्कार हमेशा होने चाहिए, पढ़ाई चाहे कम की हो ज़्यादा की हो कोई मायने नहीं रखते हैं। संस्कार और आपके सोच और विचार बहुत बड़े हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं और आप सबसे अच्छे से अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और उस लड़के ने नई तीसरी दुकान पे, कपड़े की दुकान में ज्वाइनिंग की तो उसके साथ उस सेठ, बहुत ही बढ़िया सेठ था, उसके साथ उसको सर्विस करने का मौका मिला तो उसने उनकी ज़िंदगी और जीने के रास्ते भी बदल दिए और ज़िंदगी में बहुत कुछ संघर्ष करने का सीखा। दोस्तों फिर आगे की नई टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। फिर जय हिंद, जय भारत। सोच से बड़ा और हमेशा संस्कार और सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।